अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो जनाब, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे सर्दियों का खिलारा जो है वो शुरू हो चुका है। मैं ये सारे कपड़े बच्चों के, हस्बैंड के, अपने सबके कपड़े जो हैं वो निकाले हैं, क्योंकि विंटर्स के रखे हुए होते हैं सारे पैक करके, क्योंकि अलमारियों में तो इतनी जगह नहीं होती कि सारे विंटर्स के भी रख सकें। तो विंटर के हम संभाल देते हैं, और फिर जब विंटर का सीज़न आता है तो सारे निकाल के लाते हैं। तो ये सारे जो है इसको समेटने में काफ़ी टाइम लग गया था, क्योंकि निकाला है, फिर इनको धोया है, खुश किया, और फिर सारा इनको अलमारियों में समेटा है। इनको समेटने में इतना टाइम लगा, और सारा मैंने इनको अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करके रखा है, ताकि जो है कबर्ड में अच्छे से जो है वो जगह बन जाए। अगर ऐसे ही सही तरीके से ना रखी जाए चीज़, तो काफ़ी ज़्यादा उसका वो जगह भी ज़्यादा घेरती है। तो हस्बैंड की अलमारी में सारे उनके कपड़े सेट कर किए हैं, और फाइनली इतने दिनों से मैं लगी हुई थी, तो अभी सारी चीज़ें जो वो समेट दी हैं, बच्चों की भी, अपने भी, सब के समेट दिए हैं। और पहले जब मैंने सारा निकाले कपड़े, तो मैंने बोला कि इतने ज़्यादा कपड़े हैं, कोई जो है वो ज़रूरत नहीं होगी लेने की। लेकिन अभी जब सारे समेट के रखा है तो ऐसे लग रहे हैं जैसे कपड़े ही नहीं हैं। अभी थोड़े थोड़े लग रहे हैं, क्योंकि स्वेटर हो गया, सॉक्स, टोपियाँ, ये वो सब चीज़ें। तो सर्दियों का इतनी ज़्यादा चीज़ें होती हैं। तो अभी जब सारा समेटा है, तो पता चल रहा है कि कुछ मतलब अभी बच्चों के कपड़े जो हैं वो कम कम लग रहे हैं। तो अभी उनके, क्योंकि बच्चे जो हर सीज़न में बच्चे बड़े हो जाते हैं, तो उनको कपड़े छोटे हो जाते हैं। तो फिर जो है ना हर सीज़न में नए लेने पड़ते हैं। और यहाँ पे मैंने ब्लैक चने जो हैं वो बॉयल कर लिए थे। वैसे इतने ज़्यादा हमारे घर में ब्लैक चने नहीं बनते, वाइट ज़्यादा बनते हैं। तो ये पड़े हुए थे काफ़ी टाइम से, लास्ट टाइम ग्रोसरी में लाए थे, तो तब से पड़े हुए थे। तो फिर मैंने इनको सारों को बॉयल करके, और मैंने सोचा कि बॉयल करके फ्रीज़ कर देती हूँ, फिर यूज़ हो ही जाते हैं। कोई मैं चाट वगैरह बनाती हूँ, तो आज आजकल जो है वो मैं विंटर्स में कि भूख ज़्यादा लगती है, और वेट का भी इशू हो जाता है कि बंदा विंटर्स में हमारा वेट बढ़ जाता है। तो वो इसलिए मैं इससे कुछ कोशिश कर रही हूँ कि थोड़ा सा डाइटिंग करने की कोशिश कर रही हूँ, ताकि मेरा वेट जो है ना, अगर कम ना हो तो एटलीस्ट ज़्यादा भी ना हो जाए। तो यहाँ पे मैंने ये बनाए थे, मैंने चिकन जो है ना, ऑर्गेनिक चिकन, देसी जो चिकन होता है, उसको मैंने बॉईल किया था, और उसकी यखनी जो है ना, ये मैंने आइस क्यूब्स में डाल के, तो इसका मैंने ये चिकन क्यूब्स बना लिए थे। तो ये कभी सब्ज़ी वगैरह में या दाल वगैरह में डालें तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो वो जो होते हैं चिकन क्यूब्स, की कनौर और इनके जो मिलते हैं, तो वो जो होते हैं ना, उसमें प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, तो उनसे बेहतर है कि आप इस तरह से घर में बना के रख लें। तो ये यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है, और ये ऑर्गेनिक भी है, तो काफ़ी जो है वो हेल्दी होता है। और यहाँ पे मैंने ये बनाए थे, शामी कबाब बनाए थे। इसकी रेसिपी मैंने आई थिंक अभी तक शेयर नहीं की, तो जल्दी आप लोगों से शेयर करूँगी। तो ये मैंने शामी कबाब बनाए थे, तो इसको मैंने ट्रे में ही पहले रख दिया था। जब ये फ्रीज़ हो गए थे, तो फिर इनको निकाल के, और इस तरह मैं ज़िप लॉक बैग में रख के, और फिर इसको मैं फ्रीज़र में रख देती हूँ। और ये काफ़ी अच्छा होता है, ये बने हुए हों तो मैं हमेशा बना के रखती हूँ। काफ़ी बनाए हुए हों, तो अगर आप दाल बनी हो या कुछ इस तरह से पुलाव बनाओ, तो काफ़ी अच्छे लगते हैं। और बच्चों के लंच बॉक्स के लिए भी इससे काफ़ी रेसिपीज़ बन जाती हैं। सैंडविचेस वगैरह भी मैं इनसे बना लेती हूँ। तो इनको मैंने इस तरह लंबी शेप में बना लिया था, और कुछ मैंने गोल शेप में बना लिया था। और फिर अभी मैं इनको फ्रीज़ कर दूँगी, और जब चाहें आप इसको बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैं अपने लिए और बच्चों के लिए भी सैलेड कट कर रही थी। तो यहाँ पे मैंने ब्लैक चने का जो है वो सैलेड बनाने लगी थी। एक किस्म की वो चाट सी बन जाती है, और काफ़ी मज़े की लगती है। और साथ में मैंने ये शामी कबाब भी फ्राई कर लिए थे अपने लिए। और
अच्छा, और ये शामी कबाब जो मैंने बनाए थे, ये मैंने अभी चॉपर लिया है, मैं इसका अभी रिव्यू करूँगी आप लोगों के साथ। और चॉपर में मैंने इसको मिक्सिंग की थी। मैंने इसको पहले मैं कीमे से बनाती हूँ, क्योंकि गोश्त से बनाने से वो जो उसको फिर वो मिक्स करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और इसको या तो फिर कुछ लोग उसको जो होता है क्या बोलते हैं, हाँ क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, वो कूटने वाली जो चीज़ होती है उसमें कूट के फिर उसको मिक्स करते हैं। और बनाती तो खैर मैं पहले भी थी, लेकिन उसमें काफ़ी मेहनत पड़ती है। तो अभी मैंने चॉपर ख़रीदा है, तो उसमें मैं पहले मैंने गोश्त और दाल को अच्छे से बॉईल करके मसाले वगैरह डाल के उसके साथ बॉईल करके, और फिर मैंने उसकी हड्डियाँ अलहदा कर ली थी, और फिर मैंने उसको चॉपर में डाल के चॉप किया था। और उससे बहुत ही अच्छा जो है सारे मिक्स हो जाते हैं स्पाइसेस वगैरह, और दाल भी अच्छे से वो ब्लेंड हो जाती है, तो बहुत मज़े के बनते हैं उसमें। और मतलब ये कि झटपट से बन जाते हैं, आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। वरना दूसरी तरह से तो अब सारा दिन बस शामी कबाब ही बनाते रहो और कोई काम नहीं कर सकता इंसान। तो उसमें ये कि बहुत अच्छे से उसकी ब्लेंड हो जाती है, और स्पाइसेस भी बहुत अच्छे से मिक्स हो जाते हैं। और बच्चे, क्योंकि बच्चे जो है ना, कोई स्पाइस जिस तरह से जो होल स्पाइसेस होते हैं वो अगर कोई मुंह में आ जाए तो बच्चे तो सारा खाना ही छोड़ देते हैं। तो ये बच्चों के साथ इशू होता है। और मैंने आप लोगों से शेयर करूँगी इसकी रेसिपी भी। और मैंने इसको थोड़ा ज़्यादा बनाने के लिए मैंने उसमें आलू भी ऐड किए थे, लेकिन आलू अपना ही ऐड करें तो बेहतर है, क्योंकि उससे थोड़े से ना बहुत सॉफ्ट हो जाते हैं। और यहाँ पे मैंने अपने बेटे के लिए चावल मैंने जो बॉईल किए थे, और उसमें मैंने ये चिकन का सालन डाल लिया था। और अपने जो मैंने चाट बनाई थी उसमें मैंने ये इमली की चटनी भी डाल रही हूँ। इमली की चटनी मैंने घर में बनाई थी, और मैंने लास्ट व्लॉग में उसकी रेसिपी शेयर की थी, वो बहुत ही मज़े की बनी थी। और आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और जो है यहाँ पे मैं अपना जो मनी प्लांट है उसको मैं साफ़ कर रही थी। बॉटल में मैंने ये पता नहीं किस चीज़ की ये बॉटल थी, इसमें कोई ड्रिंक था, मेरे बेटे ने पिया था, तो मैंने आप लोगों से शेयर किया था। फिर इसमें मैंने मनी प्लांट डाल के रखा हुआ है, तो इसको मैं साफ़ करी थी। इसकी जड़ें भी निकलने शुरू हो गई हैं। अभी इस तरह से पानी से डायरेक्ट आप इसको मिट्टी में भी, जब इसकी जड़ें निकल जाएं तो आप इसको पानी से निकाल के डायरेक्ट मिट्टी में भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने इसको ऐसे पानी में ही चेंज किया रखा हुआ है, और पानी इसका चेंज करते रहते हैं। एक वीक में मैं चेंज करती हूँ इसका पानी। और बस और कुछ नहीं करना पड़ता। तो इसी तरह ये ग्रो करती रहती है पानी में ही। तो यहाँ पे मैंने बच्चों के लिए बनाई थी बनाना की, मैं इनके लिए आइसक्रीम बनाती हूँ। सिर्फ इसमें करना क्या होता है कि आपने बनानास लेने हैं, और आजकल तो बनाना विंटर्स है तो इतने ज़्यादा मैं बच्चों को नहीं देती। कोई इशू होता है कि जो है वो रेशा वगैरह बोलते हैं कि हो जाता है, लेकिन मैं तो इस बात को नहीं मानती। बस ये कि विंटर्स है तो फ्रिज में नहीं रखती, बाहर ही पड़े होते हैं, तो उससे इशू नहीं होता। और इसकी मैं जो हूँ ना, ज़्यादा बच्चे खाते नहीं हैं, तो मैं इसका ऐसे करती हूँ कि फ़्रीज़ करके रख देती हूँ। सारे बनानास को कट किया, इसको फ्रीज़ किया, और बस फिर मैं इसकी आइसक्रीम बनाती हूँ। अभी मैंने इसको डाला है चॉपर में। ये अभी तो मेरे पास चॉपर है तो मैं उसमें डाल के बना रही हूँ। इसको आप ब्लेंडर में भी बना सकते हैं। पहले मैं ब्लेंडर में ही बनाती थी, अभी मेरे पास ये चॉपर है तो उसमें बना रही हूँ। सारे मैंने बनानास डाले हैं। आपने करना ये है कि निकाल के आपने 10 मिनट तक रख लेना है, थोड़े से वो डिफ्रॉस्ट हो जाएंगे, फिर आपने इसमें डालना है चॉपर में। और इसमें मैंने खजूर भी डाली थी, खजूर से बहुत ही मज़े का टेस्ट आता है। वैसे तो इसमें शुगर वगैरह डालने की भी ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ बनाना से भी आप बना सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें खजूर डाली थी तो बहुत मज़े की होगी, क्योंकि थोड़ा सा वो उससे एक्स्ट्रा जो है वो स्वीट हो गया था। और इसमें आप चाहें तो थोड़ा सा इसमें दूध डाल लें। वैसे मैंने इसमें दूध डाल लिया था, लेकिन अगर आप दूध ना भी डालें तो ऐसे ही आप इसको 10 मिनट के लिए बाहर रखें। और बस यहाँ पे बच्चों से थोड़ा सब्र नहीं हो रहा था। वैसे इसको अपने इस पॉइंट पे आपने 1 घंटे के लिए फ्रीज़र में रखना है,
और फिर ये बहुत मज़े की क्रीमी जो है वो ज़्यादा नहीं, 1 घंटे के लिए आपने रखना है। ज़्यादा अगर रखेंगे तो वो अजीब उसमें उसका टेक्सचर हो जाता है, वो बहुत ही ऐसे जैसे बर्फ़ सी जम जाती है, तो उस तरीके से होता है। तो इसको 1 घंटे के लिए रखना है, बहुत मज़े की क्रीमी जो है ना वो आइसक्रीम रेडी हो जाएगी। और यहाँ पे बच्चों से सब्र नहीं हो रहा था, तो डायरेक्ट मैंने इसी पॉइंट पे ही इनको दे दिया था। और इसमें दूध मैंने थोड़ा सा आपको ज़्यादा ही लग रहा होगा, तो दूध आप ना भी ऐड करें, बस थोड़ी देर के लिए बनानास को बाहर रखें 10 मिनट के लिए और फिर ब्लेंड करें, तो बहुत ही मज़े की क्रीमी आइसक्रीम सिर्फ बनाना से ही बहुत मज़े की। मेरे बच्चों को बहुत पसंद है, मैं बहुत ज़्यादा बनाती हूँ बच्चों के लिए। जब भी इनको बनाना और ये क्विक बन जाती है, बस ये कि बच्चों को जब भी आइसक्रीम की क्रेव करें, बस मैं बनानास को फ्रीज़ करके रखा होता है, जब भी आइसक्रीम की क्रेविंग उनको हो तो बस फ़ौरन से उनको बना के दे दें, हेल्दी और यमी एट द सेम टाइम। तो यहाँ पे मैं चॉपर में ही मेरे पास शिमला मिर्च पड़ी हुई थी, तो मैंने ये थोड़ी सी ज़्यादा चॉप हो गई थी। एक ही दफ़ा से आप इसको बस चलाएं बस, और फिर इसको आप रखें तो ये बहुत अच्छे से चॉप हो जाएगी। मैंने थोड़ा सा ज़्यादा कर दिया था, लेकिन ये कि सिर्फ इसको एक ही दफ़ा चलाना है और बस बहुत ही जल्दी से इसमें चॉप हो जाती है। और फिर इसमें मैं इसको फ्रीज़ कर दूँगी, क्योंकि वैसे नॉर्मली इतनी ज़्यादा यूज़ नहीं होती। कभी मैक्रोनीज़ बनाने हों बच्चों के लिए या कुछ इस तरह की डिशेस बनानी हो, सूप बनाना हो, तो उसमें यूज़ हो सकती है। और मटर भी मैं बॉयल करके, ज़्यादा से मंगा के बॉयल करके और फ्रीज़ करके, बॉयल करके इसको ड्राई करके और फ्रीज़ कर देती हूँ, ताकि जब कभी यूज़ करना हो तो मैं जो है वो मेरे पास रेडीमेड पड़े हुए हों। तो ये भी मैं शिमला मिर्च भी मैंने जो चॉप की थी वो भी मैं इसको कंपार्टमेंट्स में अलग-अलग डाल के फ्रीज़ करूँगी। कभी मुझे ऑमलेट वगैरह बनाने के लिए भी चाहिए होता है, मैक्रोनीज़ वगैरह बनाने के लिए भी शिमला मिर्च चाहिए होती है, तो वो भी रेडी हो जाए। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।